Moving forward to the next question, question number 3. Perform estimation of creatinine in serum and fill the details below. हमें सीरम क्रिएटिनिन परफॉर्म करना है और डिटेल्स को नीचे आपको आपके वर्कबुक में ग्राफ मिलेगा, आपको आपके वर्कबुक में टेबल मिलेगी, आपको आपके वर्कबुक में फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, वहां पे आपको फिल करना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें सीरम का सैंपल चाहिए होगा, क्रिएटिनिन रिएजेंट चाहिए होगा, क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड चाहिए होगा, डिस्टिल वाटर चाहिए होगा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा। ये सारी चीजें जो हमें हैं, ये सारी चीजें हमें चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें सैंपल को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने सैंपल को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद अब 3 तरीके का सैंपल हो सकता है। वो ब्लैंक सैंपल हो सकता है, उसको हम डिस्टिल वाटर से देंगे। स्टैंडर्ड सैंपल हो सकता है, उसमें क्रिएटिनिन सॉल्यूशन डालेंगे। और अगर टेस्ट करना है तो हमें उसमें सीरम का सैंपल लेना है, ठीक है। अब इसमें हम 1 मिलीलीटर रिएजेंट डालेंगे अलग अलग ट्यूब में। तीनों ट्यूब में हमने 1 मिलीलीटर रिएजेंट डाला। उसके बाद उसमें हम 100 माइक्रोलीटर वाटर डालेंगे, ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में और सैंपल में, तीनों में हमने 100 माइक्रोलीटर वाटर डाला। उसके बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि उसने कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट्स है उसको एब्जॉर्ब की है, और फिर उसके बाद हम उसका डाटा जो है वो नोट डाउन करेंगे। आपको आपके वर्कबुक में वो डाटा नोट डाउन करना है। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, जो स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस है वो 0.54 है, जो टेस्ट सैंपल का एब्जॉर्बेंस है वो 0.43 है, और क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन 1.59 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। हो सकता है आपने जो रिपोर्ट बनाई है, आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, वो आपको इससे डिफरेंस आ सकता है। अगर आपको अलग अलग वैल्यू में उसके आसपास चीजें आ रही है तो ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप टेस्ट में कहीं कोई गलती कर रहे हो, आपको वो टेस्ट दोबारा से परफॉर्म करना है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।